जन्नत का जो मामला है वो बड़ा ही गर्माता हुआ नजर आ रहा है। उसी के चलते जो शहर के हैं वो भी कहीं ना कहीं दूसरा रूप लेते हुए नजर आ रहे हैं। उसी के चलते हमारे साथ है अजय सैनी एमसी, पूर्व एमसी हैं और अब हालिया में इनकी वाइफ एमसी हैं। शहरवासियों के द्वारा भी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है और उसमें कहा जा रहा है कि हांसी का पानी चैनत गांव रोकने का काम कर रहा है। हांसी तक पानी पहुंचने नहीं देना चाहता चैनत गांव। वो लाइन का पानी हम शहर के लिए लेकर आए हैं, उसी नहर से तो वो पाइपलाइन चलनी है और चैनत के लिए भी वहीं से 10 इंची एक लाइन 7 आने लग रही है। तो सर ये तो पानी तो दे ही रहे हैं, पानी तो मना कर ही नहीं रहे। उनकी तो ये लगा लो, उन्होंने तो जीत कर रखी है भाई, लाइन के अंदर से ही लेना है। इन्होंने 6 की डिमांड की थी, सरकार 10 इंची कह रही है भाई 10 इंची लेना आप लोग पानी के लिए। हम तो ये कह रहे हैं जो हमारा हक है हमें वो चाहिए, हमें जो हमारी लाइन आ रही है उसमें हम टी नहीं लगने देंगे। तो आखिर समस्या कहाँ आ रही है? पी लगाने में दिक्कत क्या है? एक्चुअल में उनको चाहिए कुर्सी, उनका मकसद है कुर्सी लेना। कुर्सी कहाँ से दे दे उनको? वो राजनीति करें इस मामले में। पानी की डिमांड है, पानी मिल रहा है उनको। करोड़ों रुपए लगाने की जरूरत क्या है? अगर एक पाइपलाइन से काम चल रहा है तो फिर दोबारा क्या? मान लो कल को पेट्रोल की लाइन भी आती है, वो तो कहते हैं कि पेट्रोल में टी लगाएंगे हम, ऐसे कौन लगाने दे देगा उनको? वो भी स्पष्ट कहते हैं कि सरकार जो है, जो नेता हैं, जो मंत्री हैं बीजेपी के, वो कहीं ना कहीं शहरी और ग्रामीण को बांटने का प्रयास। भरपूर मांग करेंगे। कल हजारों की तादाद में हमारे सभी शहरवासी इकट्ठे होंगे और हम डीसी साहब को और हमारे विधायक जी को इसके लिए ज्ञापन भी देंगे। क्या कुछ डिमांड रहेगी? सर हमारी एक ही डिमांड है, हमारे हक के साथ छेड़खानी ना हो, बगैर टी के हमें पानी की लाइन चाहिए और ना ही हम छेड़खानी करने देंगे। अगर टी उनको दे दी तो आगे क्या रह जाएगा? आगे तो पानी बचेगा नहीं हमारे लिए। हम तो बार बार यही प्रार्थना कर रहे हैं कि कोई ऐसी स्थिति पैदा ना करें। कुछ नेता लोगों ने उनको भड़का रखा है, उनके सामने स्पष्ट बात नहीं बता रहे। आपने स्पष्ट कहा है जो नेता उनको जूतों की माला पहनाने का काम। जो हमारे हांसी के नेता है वहां जाके उनका फर्ज ये बनता है, हालांकि हमारे शहर में रहते हैं, शहर के वोट लेते हैं, उल्टा उनको भड़का के आते हैं। तो उनके लिए मेरे जो ये बात थी तो मैंने तो कही थी ये बात। बोला जाता है कि विधायक साहब जो हैं उन्होंने चारों तरफ कॉलोनियां काट रखी हैं और उन कॉलोनियों को पानी पहुंचाने के लिए ये लाइन वहां तक जारी है। पानी तो फिर हम चाहे धरना देना पड़े, चाहे हमें भी भूख हड़ताल बैठना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े, करेंगे हम भी अपने वाला काम। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ मौजूद हैं एक बार फिर हांसी जिले में। और ये हांसी जिला बिल्कुल नया जिला बना है और यहाँ पर आपको बताते चलें, चैनत का जो मामला है वो बड़ा ही गर्माता हुआ नजर आ रहा है। उसी के चलते जो शहर के वो भी कहीं ना कहीं दूसरा रूप लेते हुए नजर आ रहे हैं। उसी के चलते हमारे साथ है अजय सैनी एमसी, पूर्व एमसी हैं और अब हालिया में इनकी वाइफ एमसी हैं। इनसे खास बातचीत करेंगे क्योंकि शहरवासियों के द्वारा भी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है और उसमें कहा जा रहा है कि हांसी का पानी चैनत गांव रोकने का काम कर रहा है। हांसी तक पानी पहुंचने नहीं देना चाहता चैनत गांव। काफ़ी सवाल हैं, काफ़ी मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों पर अजय सैनी जी से खास बातचीत करेंगे। अजय जी, सबसे पहले स्वागत आपका हरियाणा। सर आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपके चैनल का मैं स्वागत करता हूं और सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे चैनत का जो मामला है उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? अभी हाल ही में जैसे जो प्रकरण चल रहा है, बार बार नए नए मुद्दे उठाए जा रहे हैं। बार बार कहा जाता है कभी घेराव करेंगे, कभी डीसी साहब को ज्ञापन सौंपेंगे, कभी ट्रैक्टर यात्रा, और अभी हाल ही में 17 जुलाई को जींद में पीएम साहब आ रहे हैं, उनकी रैली का भी कहीं ना कहीं चर्चाएं चल रही हैं। सर ऐसा है, वो उनके काम है, वो उनका काम करेंगे और जो हमारा काम है वो हम हमारा काम करेंगे। उनका काम वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, हम जो पानी लेना काम है अपने हिसाब से हम कर रहे हैं। हमारी मीटिंगें भी चल रही हैं और कल हम डीसी साहब को सुबह हम ज्ञापन भी देंगे पानी लेने के लिए और हमारे जो विधायक महोदय उनको ज्ञापन देंगे सुबह हम। अभी आप क्या चाहते हैं? क्योंकि चन्नत गांव की डिमांड जो है वो पानी की डिमांड है और वो कह रहे हैं कि जो ये भाखड़ा की जो पाइपलाइन आ रही है इसमें हमें टी लगा के पानी देना चाहिए और सरकार ने भी मान लिया है कि हम 10 इंची पाइपलाइन आपको अलग से देंगे। लेकिन उनकी जो टी की डिमांड है उसके बारे में क्या कहना आपका? सर मैं ये कहना चाहूँगा, जब एक ही नहर भाखड़ा नहर से वहीं से शहर के लिए 36 इंची जो किसी योजना के तहत हमारे विधायक जी ने पास करवा के बड़ी मेहनत से, बड़ी टाइम लग गया इसको पास करवाने में, और वो लाइन का पानी हम शहर के लिए लेकर आए हैं, उसी नहर से तो वो पाइपलाइन चलनी है और चैनत के लिए भी वहीं से 10 इंची एक लाइन 7 आने लग रही है। तो सर ये तो पानी तो दे ही रहे हैं, पानी तो मना कर ही नहीं रहे। उनकी तो ये लगा लो, उन्होंने तो जीत कर रखी है भाई, लाइन के अंदर से ही लेना है। इस लाइन के बाद 12-13 गाँव और पड़ते हैं। अगर मान लो ये टी ले लेंगे तो वो डिमांड करेंगे तो पानी शहर में कहाँ बचा?
जब सरकार ने इनकी मांग ली, करोड़ों की लागत इनको दे रहे हैं, करोड़ों की सौगात इनको दे रहे हैं सीएम साहब, भाई आप करोड़ों के उनसे विकास कार्य करवाइए अपने गांव के। और 10 इंची इन्होंने 6 की डिमांड की थी, सरकार 10 इंची कह रही है, भाई 10 इंची लेना आप लो पानी के लिए। और रही बात पानी की, तो पूरा शहर ये कह रहा है कि इनको पानी चाहिए, पानी दो, इनको पानी के लिए तो मना है ही नहीं। हम तो ये कहें जो हमारा हक है हमें वो चाहिए, हमें जो हमारी लाइन आ रही है उसमें हम टी नहीं लगने देंगे, हमें वो बस इनसे वो है, और कोई वो नहीं है हमारा। आपने कहा हमारा हक हमें चाहिए जी। चयनित गांव की भी यही डिमांड है कि हमारा जो हक है वो हमें चाहिए, शहरवासी भी यही बात करें कि हमारा हक है वो हमें चाहिए। तो आखिर समस्या कहाँ आ रही है? टी लगाने में दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है सर, कुछ नेता लोग हैं जो उनको भड़का रहे हैं। सर एक ही जगह से 2 पाइप आ रही हैं, एक पाइप से हम पानी दे रहे हैं, वो 6 की डिमांड करें हम 10 दे रहे हैं, फिर पानी तो कहाँ रुका है? पानी रुका ही नहीं। एक्चुअल में उनको चाहिए कुर्सी, उनका मकसद है कुर्सी लेना। कुर्सी कहाँ से दे दें उनको हम? वो चाहते हैं कि सीएम हमारा हो, विधायक हमारा हो, हम कहाँ से दें उनको ये चीज़? आज सीएम उनका बना दो तो ये आप देख लेना, उन डिमांड सारी फारिग उनकी। यानी कि आप स्पष्ट कर रहे हैं कि उनको सीएम साहब की जो कुर्सी है वो चाहिए। बिल्कुल, सीएम की और विधायक की उनकी मेन डिमांड ये है। और वो हम कहाँ से मतलब पूरी करें? वो राजनीति करें इस मामले में। पानी की डिमांड है, पानी मिल रहा है उनको। और मैं तो सभी चयनित वासियों को और हमारे जो शहर के नेता वहाँ जाते हैं उनको हाथ जोड़ के बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ, उनको पानी मिल रहा है, उनको पानी मिलना चाहिए। तो ये कहते हैं पहले उनको पानी दो, उसके बाद हमारी लाइन आगे लेकर जाओ। लेकिन गांव वाले ये भी कहते हैं कि जब एक पाइपलाइन आ रही है तो दोबारा से करोड़ों रुपए लगाने की जरूरत क्या है? अगर एक पाइपलाइन से काम चल रहा है तो फिर दोबारा क्या? सर उसकी जरूरत ये है, आज मान लो चानोद गांव ने डिमांड की पानी की, आगे जाएंगे बाटला आएगा, कुलाना आएगा, जासी कॉलोनी आएगी, ये लगा लो। ऐसे जो गांव रास्ते में आते रहे और वो डिमांड करते रहे तो बताओ पानी यहाँ से तो कैसे पहुंचेगा? नंबर एक बात तो ये है। नंबर 2 ये एक योजना के तहत है, उस योजना में ये लगा लो 70% लगभग, मेरे को पूरे आंकड़े नहीं पता, कुछ % पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और कुछ देती है हरियाणा गवर्नमेंट। ये शुरू से ही रूल रहा इस लाइन का कि कहीं भी इसमें टी नहीं लगेगी। ये शहर की है तो शहर को ही मिलेगी, तो शहर की योजना है तो शहर को ही मिलेगी। वो तो उसमें फिर ये टी तो लगने वाला मतलब नहीं बनता। लेकिन ये जो योजना है उसका भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के वकीलों ने स्पष्ट करा है कि ये जो पाइपलाइन आई हुई इसमें कहीं भी ऐसा कोई भी बयान नहीं लिखा है, कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लिखी है कि जो गाँव से पाइपलाइन आएगी उसको पानी नहीं मिलेगा। नहीं सर, ये उस योजना के अंदर तो है कि भाई इसमें टी लग नहीं सकती। मेरे तो कहने का यही मतलब है, मान लो कल को पेट्रोल की लाइन भी आती है, वो तो कहते हैं कि पेट्रोल में टी लगाएंगे हम, ऐसे कौन लगाने दे देगा उनको? तो सर कहीं ना कहीं इस मामले को लोग गलत हैं वो। और मैं उनसे बार बार ये प्रार्थना कर रहा हूँ, इस बात को आगे ना बढ़ा के हमारा भाईचारा बना बनाया रह जाएगा, भाईचारा बना के रखें। मैं बार बार हाथ जोड़ता हूँ सभी सरपंचों से, सभी खाप सरपंचों से, सबसे, कि जो पानी मिल रहा है पानी ले लो। और विकास के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी करोड़ों की लागत उनको, सौगात उनको दे रहे हैं, वो लेके अपना काम कराओ। इस राजनीति में क्यों मतलब अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्यों भाईचारा खराब कर रहे हो? कहीं ना कहीं धरने के ऊपर भी जो किसान नेता, खाप प्रतिनिधि आते हैं वो भी स्पष्ट कहते हैं कि सरकार जो है, जो नेता हैं, जो मंत्री हैं बीजेपी के, वो कहीं ना कहीं शहरी और ग्रामीण को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। सर ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो जो खाप पंचायतें हैं उनके जो मुखिया हैं उनसे भी मैं हाथ जोड़े प्रार्थना करूंगा कि आप एक पक्ष की ना सुन के दोनों पक्षों की बात सुने। उन्होंने अपनी मांग रख दी, भाई हमें पानी चाहिए, पानी नहीं दे रहे। लेकिन जब शहर कह रहा है, पूरा विधायक जी और पूरा ये लगा लो सिस्टम कह रहा है कि हम तो पानी इनको 6 इंच की बजाय 10 इंच पानी दे रहे हैं, फिर कहाँ दिक्कत रहेगी इनको? मतलब पानी से तो पानी मिल ही रहा है इनको, फिर कहाँ टी वाला मैटर कहाँ गया? सर क्या आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शहरी और ग्रामीण में बांटने का ये जो कोशिश की जा रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं सर, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करेंगे। हमें तो टकराव करना ही नहीं बिल्कुल भी। वो हमारे भाई हैं, चयनित गांव में जो बैठे हैं हमारे भाई, हमारा रोज आना जाना रहता है उनसे, उनका हमारे से काम पड़ता है, हमका हमारा उनसे काम पड़ता है। हमारे भाई हैं, टकराव वाली चीज़ तो कभी होगी नहीं पैदा किसी भी हाल में। हमारे भाई हैं, हम कभी कभी हमें विश्वास से मना लेंगे उनको, हम आज निकल मानेंगे, तो टकराव तो मतलब नहीं पैदा होता। हम उनको हाथ जोड़ के पैर पकड़े मनाएंगे, उनको किसी भी तरह मना लेंगे हम। तो हमारा तो मकसद ये है कि जो 10 इंची उनको मिल रहा है वो ले लें अपना, और जो हमारे हिस्से का है हमें दे दें। अभी देखा गया हाल ही में जो पाइपलाइन का काम था वो अधम में रोक दिया गया है। कहीं ना कहीं मुद्दे उठाए गए कि एनओसी वगैरह नहीं आई है, उसके कारण ये काम रोक दिया गया है। सर ये तो देखो सरकार का काम है, हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं जो हमारी पास हुई हमारा हक है उसे किसी भी तरह दें, चाहे एनओसी जो है ये लेकर आए एनओसी, चाहे किसी और से दें। मतलब हमें पानी से मतलब जो हमारी मांग है जो रखी थी, हमारे विधायक जी ने बहुत प्रयास करके इसको पास करवाया था, तो हम तो ये चाहते हैं हमें वो मिलनी चाहिए। वो सरकार ने देखना है,
कहाँ से एनओसी मिलेगी इनको, या यहाँ से नहीं मिलती किसी और रूट से लाइन लेकर आएंगे, वो सरकार ने देखना है। हम तो मांग करेंगे, पूरी भरपूर मांग करेंगे। कल हजारों की तादाद में हमारे सभी शहरवासी इकट्ठे होंगे और हम डीसी साहब को और हमारे विधायक जी को इसके लिए ज्ञापन भी देंगे। तो ज्ञापन में क्या कुछ स्पष्ट लिखने वाले हैं आप, क्या कुछ डिमांड रहेगी? सर हमारी एक ही डिमांड है, हमारे हक के साथ छेड़खानी ना हो, बगैर टीके हमें पानी की लाइन चाहिए। और हम ये नहीं कहते उनको ना मिले, उनको पहले दो पानी और हमें बाद में दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे हक के साथ कोई छेड़खानी नहीं हो और ना ही हम छेड़खानी करने देंगे। यानी कि शहरवासी भी यही चाहते हैं कि चयनित गांव को टी से पानी नहीं मिलना। बिल्कुल जी, अगर टी उनको दे दी तो आगे क्या रह जाएगा, आगे तो पानी बचेगा नहीं हमारे लिए। हम तो बार बार यही प्रार्थना कर रहे हैं कि कोई ऐसी स्थिति पैदा ना करें, और जो टी से उनको पानी लेने की जिद है इसको छोड़ के जो 10 इंची पानी उनको मिल रहा है आप उसमें पानी ले, ताकि शहर को भी अपना पानी मिल जाए और आपको भी अपना पानी मिल जाए। तो क्या लगता है आपको, ये जो किसान संगठन है, काफी गांव के लोग लगभग हजारों की संख्या में वहां पर परमानेंट मौजूद रहते हैं धरने पे, क्या वो लोग क्या चाहते हैं, आपके नजरिए से क्या लगता है? सर उनके बारे में तो मैं ज़्यादा जानकारी नहीं मतलब जानता इतना तो वो क्या चाहते हैं, लेकिन मेरा तो यही है कि कुछ नेता लोगों ने उनको भड़का रखा है, उनके सामने स्पष्ट बात नहीं बता रहे, तो तभी वो देख रहे हैं। जब उनकी डिमांड पानी की है और पानी मिल रहा है, फिर क्या रह गया बाकी सर, फिर तो कुछ रहा ही नहीं। फिर तो वही बात है, उनको तो कुर्सी चाहिए, कुर्सी कहाँ से दें हम। लेकिन कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अजय सैनी जो हैं वो विधायक साहब के बिल्कुल निजी हैं और उनके पक्ष में बोलने का काम कर रहे हैं। सर मैं ईमानदारी से कहता हूँ, पूरे शहर को पता है मेरी विधायक के साथ कोई बात नहीं है। 1 साल पहले मैं उनके साथ था, लेकिन 1 साल से मेरी कोई बोलचाल नहीं है उनके साथ। 1 साल से बिल्कुल अलग हूँ मैं, ये लगा लो इस प्रण को चलते हुए आज 54-55 दिन हुए हैं। अकेला ही मैंने शुरुआत की थी, विधायक वाला सिस्टम होता तो मैं शुरू से ये काम करता, मैं अकेला ही इस चीज़ के लिए लगा हुआ हूँ। और आज भी मैंने शहर को जब बताया सारी बातों के बारे में, मैंने घर घर जाके लोगों से अपील की, भाई ऐसी बातें होने लगी, तो लोगों ने मेरा साथ दिया और एक संघर्ष समिति बनाई है, भाखड़ा जल संघर्ष समिति। हम लोगों ने इकट्ठा होकर एक संघर्ष समिति बनाई, उसके बैनर के नीचे हम सभी मिलजुल के काम कर रहे हैं। तो क्या हांसी जिला जो है, हांसी शहर के जो लोग हैं वो भी धरना प्रदर्शन पर देखे जा सकते हैं? बिल्कुल, आप देखोगे कल हजारों की तादाद मिलेगी आपको। हमने माया पैलेस में 10 बजे का टाइम रखा कल का, अगर कल कोई देखेगा तो ये लग रहा है हजारों की तादाद में आपको शहर के लोग इकट्ठे मिलेंगे वहाँ, क्योंकि पानी बगैर काम नहीं चलता, पानी सबको ज़रूरत है। आज हमारे शहर की पोजीशन क्या है, 40 दिन के अंदर 7 दिन नहर आती है, 1.25 लाख के करीब हमारी आबादी है। हर 3 महीने इन दिनों में मई जून जुलाई हमें प्रदर्शन करके, मैं पार्षद ये लगा लो पार्षद करते आज 8-9 साल करीब हो गए हमें हर बार धरने प्रदर्शन करके पानी लेना पड़ता है। मुझे नहीं, पूरे वार्ड के लोगों को, तो बड़ी मुश्किल से हम पानी ले पाते हैं। तो विधायक जी ने इन चीज़ों को देखते हुए वहाँ मांग रखी, उनकी मांग मंजूर होगी तो बड़ी मुश्किल से हमें पानी मिला है। जून के महीने में हमारी लाइन यहाँ चालू होना था पानी, वो पानी रुकवा दिया, लोगों को पता है इन बातों का। और जो वो लाइन है, वो लाइन ये लगा लो परमानेंट चलती रहती है, वो साल में 1-2 दिन कुछ दिन बंद होती है, तो वहाँ से पानी मिलेगा, साफ पानी मिलेगा हमें। अब पानी मिलता है पूरे शहर को, एक दिन छोड़ के, फिर डेली पानी मिलेगा, साफ पानी मिलेगा, दोनों टाइम पानी मिलेगा हमें। क्या हांसी जिले में भी पानी की जो कमी है? जी बहुत कमी है, मैं बता रहा हूँ, हर वार्ड में प्रदर्शन होते हैं और हर वार्ड के लोग परेशान हैं पानी को लेकर। पानी है ही नहीं शहर के अंदर। हमारे पास डिग्गियाँ बड़ी बड़ी विधायक जी ने बनवा रखी हैं, लेकिन डिग्गियाँ करेंगे, जब पानी नहीं आएगा तो करेंगे क्या? 40 दिन में 1 हफ्ता आती है, वो कितना स्टॉक कर लेंगे हम उसमें? तो क्या लगता है आपको, ये जो प्रकरण है लगभग 58 दिन हो चुके हैं धरना प्रदर्शन चलते, तो अब क्या लगता है, क्या शहर को पानी मिल पाएगा? बिल्कुल मिलेगा जी, हमारे प्रयास पूरे रहेंगे इसके लिए। चाहे किसी हद तक जाना पड़े जाएंगे हम, हमें चाहे रोड पे बैठना पड़े, चाहे हमें भी धरना देना पड़े, चाहे हमें भूख हड़ताल बैठना पड़े, जो भी हम सिस्टम है हम सारा करके रहेंगे। लेकिन हमारी कोशिश लास्ट में ये रहेगी कि बगैर टी का पानी हमें मिले। बगैर टी का पानी चाहिए, बगैर टी का पानी चाहिए हमें भी। तो इसे जो ये धरना चल रहा है, इस पर बार बार एक ही बात की जाती है और आप भी वही बात कर रहे हैं कि टी से पानी मिलना चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि टी से पानी नहीं मिलना चाहिए। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक बार देखा गया, हर्ष छिकारा ने एक बयान दिया था, उसके ऊपर भी आपने काफ़ी अच्छे कटाक्ष किए थे, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर हर्ष के बारे में तो मैं क्या कहूँ, बस यही बात है, उन्होंने कहा था कि आपके शहर का पानी बंद कर देंगे, तो मैंने ये कहा था पानी बंद करके दिखाओ, तो हम आगे जो देखेंगे उसके बारे में। फिर उसके बाद हमारा पानी तो बंद करता तो फिर देखते आगे की बात, तो उसने बंद नहीं किया तो हमने वहीं, वो भी चुप मैं भी चुप। 2 दिन पहले आपके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, उसमें आपने स्पष्ट कहा है जो नेता उनको जूतों की माला पहनाने का काम करें। जो हमारे हांसी के नेता है वहाँ जाके उनका फर्ज ये बनता है, हालांकि हमारे शहर में रहते हैं, शहर के वोट लेते हैं, शहर का सिस्टम सारा उनका, उनके बच्चे परिवार फैमिली शहर के अंदर है, वहाँ जाके उनको इनका फर्ज बनता है समझाएं, भाई जब पानी आपको 6 की वजह से मिल रहा है, फिर आप क्यों पंगे ले रहे हो? उल्टा उनको भड़का के आते हैं।
तो उनके लिए मेरे जो ये बात थी, तो मैंने तो कही थी ये बात, सिर्फ हमारे जो शहर के नेता जाके वहाँ उनको बरगलाने का काम करते हैं, उनके लिए काफ़ी नेता और भी जाते हैं जाके, ठीक है समर्थन करते हैं, लेकिन कोई ऐसी मतलब बयानबाजी नहीं करते उनके प्रति, उनको भड़काते नहीं हैं। लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो वहाँ भड़का के आते हैं, तो उनके लिए मेरी ये बात थी। और मैं कुछ दिन पहले बयाना साहब द्वारा भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, उसमें उन्होंने कहा कि जो चैनत में धरना चल रहा है उसके ऊपर साफ साफ राजनीति की जा रही है। हाँ सच्चाई है सर, ये तो पानी की डिमांड थी, पानी दे रहे हैं, तो उसके ऊपर उठ के चलेंगे तो फिर राजनीति है, तो फिर तो राजनीति है सर, और क्या इसमें। देखा गया 11 सदस्यीय कमेटी सीएम साहब के साथ मीटिंग करती है, लेकिन उस मीटिंग से भी कोई फायदा हमें दिखाई नहीं देता। गांव वाले अब भी उसी डिमांड पर अड़े हुए हैं कि हमें सिर्फ टी से पानी चाहिए। तो उस मीटिंग को किस नज़रिए से देखें सर? जब हमारे सीएम साहब के पास इनकी 11 से कमेटी गई थी, ये लगा लो 80% ये कमेटी बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गई वहाँ आई थी। इन्होंने वहाँ कह दिया था जी हमें लगभग हम सेटिस्फाइड हैं, और हमारे जो गाँव के कुछ हैं हमारी उनसे भी सलाह करनी है हमने, तो लगभग तो हमारी बात बनी जाएगी, ये कह के सीएम साहब से आए हैं वो। तो यहाँ आने के बाद वही फिर नेताओं ने उनको भड़काना शुरू कर दिया, और वही फिर कैंसिल करवाने सारा प्रोग्राम। नहीं तो सीएम साहब की बात मान गए थे वो, तो यहाँ आने के बाद उनको फिर आंगली लगा दी गई है, और वो फिर उसी बात पड़ के खड़े हो गए, हम टी से पानी चाहिए। वहाँ से बार बार एक ही डिमांड उठाई जाती है, एक ही मुद्दा उठाया जाता है, बार बार हम भी देखते रहते हैं, लगातार सोशल मीडिया पर आप भी देखते हैं। उनके द्वारा बोला जाता है कि विधायक साहब जो हैं उन्होंने चारों तरफ कॉलोनियाँ काट रखी हैं, और उन कॉलोनियों को पानी पहुँचाने के लिए ये लाइन वहाँ तक जा रही है। नहीं सर, ऐसी बात तो नहीं है, लाइन तो डिग्गी में ही आएगी। हमारी आज भी ये लगा 1.5 लाख की आबादी है, हमारा शहर जिला बन चुका है, आगे आबादी और बढ़नी है, तो उनको पानी पूरा हो जाए। जिले कॉलोनी का तो सिस्टम बहुत बात का है, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ है कि कॉलोनी के लिए पानी चाहिए विधायक जी को। ये तो शहर की डिमांड है, शहर के लिए पानी आ रहा है, शहर को चाहिए पानी। तो अब क्या लगता है आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दे भी चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो गांव चैनत है ग्रामीण और शहरी भागों में बढ़ सकता है बहुत जल्दी, क्योंकि बार बार मुद्दे उठाए जाते हैं। आपके द्वारा भी कहा जा रहा है कि धरना प्रदर्शन करेंगे, और वहाँ पर लगातार धरना चल रहा है। सर हमारा धरना किसी चैनल के खिलाफ नहीं है, हमारा धरना सरकार के खिलाफ है। सरकार से मांग कर रहे हैं हम कि हमारा जो हक्का पानी है वो किसी भी तरीके से, हमें नहीं पता कैसे देना उनको, वो इस रूट से दें या खरड़ वाले रूट से दें या कहीं और रूट डाइवर्ट करके दें, हमें हमारा पानी चाहिए। पानी से मतलब हमारा धरना प्रशासन के खिलाफ है, पानी को लेके। हमारा चैनल के खिलाफ कोई रोज़ नहीं है, चैनल अपनी डिमांड करे करो, उनको देना ना देना प्रशासन ने देखना है कि ये इस लाइन से दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो हमारा तो इनसे कोई रोज़ नहीं है, ठीक है, हमारे भाई हैं, ये अपनी लड़ाई लड़ें, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या कोई बीच का रास्ता भी निकल के आ सकता है, यानी कि चैनत गांव भी खुश है रहे और हांसी जिला भी? मैं तो सभी हमारे मुख्यमंत्री जी से, विधायक जी से और शहर के जो नेता हैं उनसे, सभी खाप के सरपंच पंच जो भी हैं, सबसे हाथ जोड़ के बार बार ये कहता हूँ कि कोई ऐसा रास्ता निकालिए जाके जो चैनत गांव वाले हमारे भाई बड़े बुजुर्ग मातृशक्ति है वो भी खुश और हमारे शहर वाले भाई भी खुश हो जाएं। हमारा तो बार बार यही है निवेदन सबसे कि ऐसा रास्ता निकालें। मैंने दिक्कत ये रास्ता ऐसा निकालने की कोशिश तो नहीं करा कोई भी, वहाँ जाके तो वही बात है टी वाली, घूम फिर के वही एक चीज़ बात है, टी को छोड़ दो और कोई ऐसा रास्ता निकालो कि उनको भी तकलीफ दिक्कत ना हो और हमें भी दिक्कत ना हो, हमें हमारा पानी मिल जाए, उनको भी पानी मिल जाए। मैं तो बार बार ये प्रार्थना कर रहा हूँ सभी से। अभी आप चारों तरफ हांसी जिले में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, लोगों की राय जान रहे हैं, तो लोगों की क्या राय निकल के आ रही है, क्या टी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? सर वही बात है, टी दे देंगे तो पानी शहर में नहीं आएगा। रास्ते में 13 गाँव पड़ते हैं, बताओ पानी तो बढ़ जाएगा फिर पानी कैसे? गाँव वाले कह रहे हैं कि जहाँ तक पाइपलाइन आई उससे आगे 6 इंची पाइपलाइन बढ़ा दीजिए, पानी बराबर चलेगा। नहीं सर, ऐसा तो कुछ सरकार के इस लाइन के प्रति कुछ ये लगा रहे, उनके रूल रेगुलेशन भी हैं कि हम इस पाइप में से पानी की टी नहीं दे सकते, तो वो तो सरकार ने देखना क्या इस पर डिसीजन लेगी, उसमें 6 इंच जोड़ के पानी देती है या नहीं देती, वो तो इस जो स्कीम है, जो इनकी योजना है, उसके अंदर क्या सिस्टम है, तो उसके बाद देखो कोई सिस्टम ऐसा होगा तो क्या करती हैं फिर सरकार। तो अब कल के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने ऐलान किया कि कल हज़ारों की संख्या में शहरवासी इकट्ठा होकर ज्ञापन सौंपने के लिए? बिल्कुल, कल हज़ारों की संख्या में हमारे यहाँ से माया पैलेस है, कोर्ट से थोड़ा आगे चल के माया पैलेस में पूरा शहर इकट्ठा होगा पानी के लिए, और हमारे डीसी साहब को, आदरणीय विधायक जी को हम ज्ञापन देकर आएंगे और बताएंगे कि हमें पानी की ज़रूरत है, हमारे जो पानी की लाइन रुकी हुई है उसको चालू करवाया जाए जी। अगर फिर भी चैनत गांव अगर आपकी बातें नहीं मानता है तो क्या फिर धरना प्रदर्शन देखा जा सकता है? सर धरना तो फिर चलेगा, पानी तो चाहिए हमें, पानी बगैर कैसे बात बनेगी, तो पानी तो फिर हम चाहे धरना देना पड़े, चाहे हमें भी भूख हड़ताल बैठना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े, करेंगे हम भी अपने वाला काम। तो अब सरकार और प्रशासन से और खासकर चैनत गांव की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, अपना भाईचारा खराब ना करके अपने कोई बीच का ऐसा रास्ता निकाले कि चैनत गाँव भी खुश और शहर वाले भी खुश। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
नमस्कार आपका, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो ये हमारे साथ है एक्स एमसी अजय सैनी जी बने हुए थे। हाँसी जिले में हम मौजूद हैं और इन्होंने स्पष्ट कहा है कि कल आने वाले कल को हम भी पूरे जो हाँसी शहर है उसके लोग इकट्ठा होंगे और डीसी साहब को ज्ञापन सौंपेंगे। जो पाइपलाइन का काम अधम में रुका हुआ है उसको जारी किया जाए, चालू किया जाए, सुचारू रूप से चालू करना चाहिए ताकि शहर तक पानी आराम से पहुंच जाए। और शहरवासियों का भी यही कहना है, क्योंकि अजय जी ने स्पष्ट कहा है कि शहरवासियों की भी एक डिमांड है कि चन्नत गांव को टी से नहीं बल्कि जो दूसरी 10 इंची पाइपलाइन देना चाहते हैं उसी लाइन से पानी मिलना चाहिए। तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।